हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इस टेस्ट सीरीज में जितने प्रश्न शामिल किए गए हैं उन प्रश्नों से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक बात आपको बता दें कि अगर आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तब तो मार्केट में बहुत ही मटेरियल है और आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन फिर वो मटेरियल नहीं ख़त्म होगा। लेकिन वाकई में अगर आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है या सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग और फिर से क्वेश्चन पेपर देखिए। अब देखते ही होंगे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से फिर पढ़ाई करना वो अलग बात है। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ऐसे होंगे और आप लोग जो है अपने सिलेबस या फिर से डिमांड के अकॉर्डिंग जो है जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते होंगे। और इसमें जो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं और जितने भी इसके अभी ये टेस्ट सीरीज या इसके पहले के टेस्ट सीरीज सभी को बहुत जो है प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही बनाया गया है। और आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। मुगल बादशाह अकबर द्वारा जारी सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का कौन था? ऑप्शन ए इलाही, ऑप्शन बी जलाली, ऑप्शन सी संशब या फिर ऑप्शन डी हुड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मुगल बादशाह अकबर द्वारा जारी किए गए सिक्कों में किसमें, सोने के सिक्कों में सबसे बड़ा सिक्का संसब था। देखिए अकबर द्वारा जारी सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का संसब था जो 100 तोले से भी ज़्यादा भारी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा जारी दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? टोडरमल, मान सिंह, बीरबल या फिर भारमल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बीरबल एकमात्र हिंदू था जो अकबर द्वारा जारी किए गए दीन इलाही को स्वीकार किया था। और दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? दीन इलाही की स्थापना जो हुई थी 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। देखिए अकबर द्वारा 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। और ये क्या था, अकबर द्वारा जारी, जैसे बहुत ही विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है कि ये धार्मिक इस्लाम धर्म से प्रभावित एक दिशा निर्देश था या फिर से बहुत सारे धर्मों का सार था। मतलब अलग अलग मत दी है, लेकिन ज़्यादा जो मेजोरिटी या जो सर्वाधिक मान्य इसकी वो परिभाषा है वो यही है कि अकबर द्वारा जारी किया गया दीन इलाही एक आचार्य संहिता था और जिसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। ये बात ध्यान में रखिएगा। 1582 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? परती 1 से 2 वर्ष के अंतराल पर की जाने वाली कृषि भूमि को परती कहा जाता है। पोलज चारागाह भूमि को पोलज कहा जाता है। 3 से 4 वर्षों के अंतराल पर की जाने वाली कृषि को चांचर भूमि कहा जाता है। मतलब चांचर भूमि में 3 से 4 वर्षों के अंतराल पर कृषि की जाती है। या 5 वर्षों से अधिक समय तक बोई न जाने वाली भूमि को बंजर कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर मतलब कौन गलत है, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पोलज वैसी भूमि होती थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि की जाती थी, जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती थी उसको पोलज कहा जाता था। बाकी जो तीनों विकल्प हैं, प्रति 1 से 2 वर्षों के अंतराल पर की जाने वाली कृषि, चांचर 3 से 4 वर्षों के अंतराल पर की जाने वाली कृषि, बंजर 5 वर्षों से अधिक समय तक बोई न जाने वाली भूमि, ये चारों सही, तीनों सही हैं। जबकि पोलज चारागाह भूमि न होकर के यह उपजाऊ और प्रतिवर्ष की जाने वाली कृषि भूमि थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पोलज सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि की जाती थी। ठीक है, जिस पर प्रतिवर्ष कृषि की जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कब किया गया था? अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कब किया गया था? 1562 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, 1575 या फिर 1582।
पता है इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अकबर ने 1575 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी, सॉरी इबादत खाने का निर्माण किया था 1575 ईस्वी में। 1582 में अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा है कि दीन ए इलाही की स्थापना की थी, ठीक है, 1582 में। दीन ए इलाही स्थापना। और 1562 में क्या किया था, 1562 में अकबर ने ये क्या बोलते हैं कि तीर्थ यात्रा कर को, सॉरी 1562 में युद्ध बंदियों के दास बनाए जाने पर रोक लगा दिया था, ठीक है, कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है, तो याद रखिए कि 1562 में युद्ध बंदियों के दास बनाए जाने पर रोक लगा दिया था। युद्ध बंदी जो थे, जो युद्ध बंदी थे उनके दास बनाए जाने पर रोक लगा दिया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण किया। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों के दास बनाए जाने पर रोक, युद्ध बंदियों के दास बनाए जाने पर रोक। 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति। 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना, ठीक है। देखिए अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया गया था। 1575 ईस्वी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया गया था, जहां प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चाओं का आयोजन किया जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चाओं का आयोजन किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम मुगल शासक कौन था जिसके द्वारा दक्षिण भारत अभियान किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां? ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अकबर जो है पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया था, और वो भी दक्षिण भारत के उस समय 4 राज्य थे जिसमें किस पर आक्रमण किया था? देखिए अहमदनगर। अकबर जो है प्रथम मुगल शासक था जिसने सर्वप्रथम 1593 ईस्वी में दक्षिण भारतीय राज्य अहमदनगर का अभियान किया था। दक्षिण विजय के बाद ही अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी, ठीक है, याद रखिएगा। 1593 ईस्वी में अहमदनगर अभियान किया था और दक्षिण विजय के बाद ही अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र देखा था? मालवा विजय, गुजरात, खानदेश या बीजापुर? पता है इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गुजरात विजय के समय ही अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र देखा था। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में, ठीक है। खंभात की खाड़ी में सर्वप्रथम यह जो है समुद्र देखा था। देखिए गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र देखा था। इसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। ये भी पूछ सकता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया था? तो ये भी याद रखिए कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए तथा तांबे के दाम के मूल्यों का अनुपात क्या था? चांदी के रुपए और तांबे के दाम का अनुपात क्या था? 1:16 था, 1:32, 1:8 या 1:64? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक चांदी का रुपया जो है, एक चांदी का रुपया 64 तांबे के दाम के बराबर होता था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक चांदी का रुपया 64 तांबे के दाम के बराबर होता था। देखिए शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए तांबे के दाम का अनुपात 1:64 था। शेरशाह द्वारा जारी रुपए को स्मिथ ने वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बताया है। और आपको एक बात बता दें कि
ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा जो रुपए का प्रचलन किया गया था वो ज़्यादातर जो है शेरशाह के समय या शेरशाह द्वारा जो रुपया जारी किया गया था उसी से प्रेरित था, या कह सकते हैं कि उसी का मॉडर्न या आधुनिक रूप था, परिवर्तित रूप था। ठीक है, और इसीलिए जो है बीए स्मिथ ने कहा था कि वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार शेरशाह द्वारा जारी किया गया सिक्का रुपया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसानों को शोषण से बचाने के लिए किसके द्वारा पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था अपनाई गई थी या लागू की गई थी? अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा, शेरशाह सूरी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। शेरशाह सूरी ने किसानों को शोषण से बचाने के लिए पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था को प्रारंभ किया था। देखिए देखिए पट्टा एक राजकीय पत्र होता था। पट्टा एक राजकीय पत्र होता था जिससे उपज के क्षेत्र, उत्पादन एवं भू राजस्व की जानकारी लिखी होती थी। कबूलियत के अंतर्गत किसानों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराया जाता था। शेरशाह सूरी द्वारा इस व्यवस्था को किसानों को शोषण से बचाने के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था को शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ किया गया था किसानों को शोषण से बचाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक द्वारा सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह रंगीला, हुमायूं या फिर बाबर? ए बी सी या फिर डी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। हुमायूं द्वारा सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया गया था। ये जो है ज्योतिष विद्या में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। देखिए ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास करने के कारण उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। किसने? हुमायूं ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए उस्ताद अली मुस्तफ़ा खां, दिलावर खां उस्ताद अली, तेमुचीन या फिर मुस्तफ़ा खां? तेमुचीन और मुस्तफ़ा खां, तेमुचीन और दिलावर खां? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां ने किया था। आपको बता दें कि अभी पिछले वर्ष या 2020 में जो है यूपी पीसीएस में ये पूछा था कि महाराणा प्रताप के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, लेकिन यह है कि इन सबसे मिलता जुलता क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। ऐसे जो फैक्ट होते हैं वो दिमाग में ज़्यादातर लंबे समय तक याद नहीं रहता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 1526 ईस्वी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक 2 अधिकारियों ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी किस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? पानीपत, घाघरा, खानवा या फिर चंदेरी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। देखिए खानवा युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था तथा शराब के प्रयोग पर इसने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक बात और सुन लीजिए कि क्या है कि कभी कभी इन सभी इस बाबर द्वारा लड़े गए चारों युद्धों का क्रम पूछ लेता है, क्रम से लगाने की बात मतलब बोल देता है। तो याद रखिएगा कि पानीपत का जो युद्ध है वो 1526 में हुआ था। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1528 में हुआ था और चंदेरी का युद्ध
1529 में हुआ था। तो इसका क्रम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पहले पानीपत का युद्ध हुआ था, फिर खानवा, फिर घाघरा, फिर चंदेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, खानवा युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था तथा शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सूफीवाद सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? कादरिया, चिश्तिया, सुहरावर्दी या नक्शबंदी? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सुहरावर्दी सिलसिला जो था वो संगीत के विरुद्ध था। सॉरी, नक्शबंदी है ये, नक्शबंदी सिलसिला है जो संगीत के विरुद्ध था, ठीक है। देखिए, नक्शबंदी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय, नक्शबंदी सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा बाकी बिल्लाह को जाता है। यह सिलसिला शरीयत पर अधिक जोर देता है। नक्शबंदी सिलसिला इस्लाम धर्म के शरीयत पर अधिक बल देता है। यह संगीत के विरुद्ध था और भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा बाकी बिल्लाह को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। देखिए, तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? मीराबाई, नामदेव, चैतन्य, दादू दयाल? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। देखिए, नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे। ये है आज का लास्ट प्रश्न। लज्जत ए सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है? आयुर्वेद, अर्थनीति, संगीत या फिर राजनीति? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी। लज्जत ए सिकंदर शाही एक संगीत ग्रंथ है जिसकी रचना सिकंदर लोदी के शासनकाल में की गई थी। देखिए, सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण और जो जिनके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है कुछ चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया गया है और ऐसे टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट जो है आते रहेंगे टाइम से। और वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।